गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस होता है। इसके टू फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से ग्रेटर होते हैं, इसलिए इनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इनके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं इजीली। थर्ड, फिल्ट्रेबिलिटी यानी फिल्टर। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं पार्चमेंट पेपर से बहुत स्लोली क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। तो ये है इनका। फिर है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन आप है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो होती है किसी भी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफरेंट फार्म में होते हैं। दोज डिफरेंट फार्म, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक। और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या होती है कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्सन मीडियम। फिर है फिफ्थ पे आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की? किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एट फर्स्ट सबसे पहले यह है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मेनली क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज किसी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं या डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, तो वह प्रॉपर्टी जिसकी कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मेनली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वाइपर प्रेशर होता है। दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि यह कोलाइडल सॉल्यूशन की साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बिगर होती है, तो इसलिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनके ऊपर डिपेंड्स करती हैं। तो ये चीज़ है। फिर है आपका कलर। कलर में क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कलर्स होते हैं डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। यानी कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं, उनके लाइट स्कैटर्ड करने के वेवलेंथ के ऊपर जो है इनका कलर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है इनकी। तो कलर हो गया। ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ब्राउन नहीं है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दीज आर द कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेम चार्ज। यानी कि कोई भी जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो होता है सेम चार्ज होता है। यानी कि जब हम किसी भी पार्ट्स में रख देते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दीज आर मूवमेंट इन रैंडमली, यानी कि वह रैंडम मोशन करते हैं। उनके किसी भी
कोलाइडल पार्टिकल की मोशन करने की का कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडमली मोशन करते हैं। तो क्यों करते हैं? मेनली वो क्या होता है, जो यह इनकी विस्कासिटी होती है, विस्कासिटी के अकॉर्डिंग, और इनकी जो साइज होती है वो स्मॉलर होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वह सेम चार्ज होते हैं। जब हम इनको पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से सीन करते हैं, देखते हैं, तो यह ऑब्टेन होता है कि यह जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं कि बिना किसी डायरेक्शन के रैंडमली यह मोशन करते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, क्योंकि एट फर्स्ट सबसे पहले जो है इस मोशन को, रैंडम मोशन को किसी भी पार्टिकल्स के डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इनके नाम पे पड़ा था इसका ब्राउनियन मोशन। तो एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि यह जो चार्ज होता है वह सेम होता है, और इसी के कारण जो है कोलाइडल पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं। तो इस मोशन को इनके कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। तो यह इनकी प्रॉपर्टीज थी। फिर है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? अब टिंडल इफेक्ट मेनली है क्या कि जब हम किसी भी प्लेन सॉल्यूशन में, यानी कोई भी, अगर हम सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जॉन टिंडल ने, और जॉन टिंडल ने इन्होंने ये दिया था कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में या ट्रू सॉल्यूशन में जब कोई भी चीज़ अगर हम कोई सी सॉल्यूशन में रख के किसी भी स्लिट से, एक छोटे से स्लिट से अगर हम लाइट को क्या करें, इस सॉल्यूशन में पास आउट करें, और जो लाइट पास करते हैं उससे जो है जो लाइट आती है, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में जब हम इसको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम सीन करते हैं, देखते हैं, तो ऑल सॉल्यूशन इज द डार्क, यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें डार्क दिखाई देता है। लेकिन जब वही चीज़ अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ले जाते करते हैं, देखते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो पाथ ऑफ द लाइट है स्कैटर्ड एज लाइक कोन, यानी वह कोन की तरह के डायरेक्शन में क्या होता है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें लाइटेस्ट यानी चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो पाथ ऑफ द लाइट होता है वह लाइटेस्ट होता है, यानी ब्राइट होता है, चमकीला होता है। इसी को कहा गया टिंडल कोन, और इस इफेक्ट को कहा गया टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल पार्टिकल्स में ये पूरा का पूरा पाथ हमें क्या होता है, ब्राइटेस्ट, यानी कि ब्राइटनेस होता है, यानी चमकीला होता है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और इस कोन को कहते हैं एज लाइक कोन, कोन की तरह होता है, इसको कहते हैं टिंडल कोन। अब इसको हम डेली लाइफ में भी अपने हम देख सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो दीज आर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि सॉलिड का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। लेकिन कभी किसी स्लेट, रोशनदान, खिड़की या कहीं झिरी से अगर कभी कोई लाइट हमें पास करती हुई दिखाई देती है, जब वह पास करे तो हम क्या देखते हैं कि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वह पाथ तो ब्राइटनेस यानी चमकीला होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वह रैंडमली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो यह टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। अब यह होता क्या है, यह रीजन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई भी स्मॉल
पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो दे आर एब्जॉर्ब एंड इमिट, और वो पहले उसको एब्जॉर्ब करके फिर उसका इमिशन होता है। इसी इमिशन के कारण तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, और स्कैटर्ड करने से ही वह पाथ उनको जो है ब्राइटनेस दिखाई देता है। तो यह था टिंडल इफेक्ट, और इसका एग्जाम्पल जो होता है ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी वाटर, यानी कि जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, और पानी में जब हम समुद्र में, तालाब में या इस तरह से शांत पानी में जब हम देखते हैं तो वो भी हमें नीला दिखाई देता है। विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ द कमेट्स, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये सब क्या है, ये टिंडल इफेक्ट की क्या है, ये सब एग्जाम्पल।